हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 6A का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए थे आपको। आई होप सो आप सभी ने करके देख लिए होंगे बच्चों। रिवीजन भी करते रहा करो बच्चों, रिवीजन कर लिया करो साथ के साथ। ठीक है। इस लेक्चर में बच्चों मैं आगे की क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। आई होप सो आप सभी ने 6 to 10 कर लिए होंगे बच्चों। फिर भी मैं ट्राई करवा देता हूँ आपको, जिन्होंने नहीं किए वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डी रेज टू द पावर 4 d4 - 4 d³ प्लस 8d² प्लस -8d प्लस 4y = 0। ये बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन है। आओ इसकी ए ही लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण बच्चों क्या होगी बताइए कि सर डी की जगह एम रख दीजिए बस। तो बच्चों लिख देते हैं m⁴ - 4m³ प्लस 8m²। ठीक है, -8m+4 = 0। अब ये बच्चों पावर 4 वाली इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है? पावर 4 वाली इक्वेशन है। तो बच्चों इसके फैक्टर करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके फैक्टर बच्चों आप इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हो, निरीक्षण विधि से। आप पुट करके देखा करोगे किस पे 0 आएगा। लेकिन बच्चों फिर भी कई बार पुट करने पर भी 0 नहीं मिलता। तो बच्चों ये एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाती है, क्योंकि बच्चों इतनी बड़ी इक्वेशन है पावर 4 में। अब इसके अंदर फरारी मेथड लगाने लग गए, फिर तो बच्चों पड़ गई बाहर। ठीक है, फिर बहुत बड़ा बन जाएगा बच्चों। ये वह एग्जामिनर को सोचना था कि आप सिंपल कैलकुलेशन करवा रहे हो बच्चे से। आप क्या चाहते हो बच्चे से? सिंपल कैलकुलेशन करें। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट से सिंपल कैलकुलेशन करवा रहे हो। कंसेप्ट अगर समझना होता, अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते बच्चे से, तो बस सीएफ सिंपल फाइंड करवा लेते, क्यूबिक की इक्वेशन तक या स्क्वायर की इक्वेशन तक, वो उसमें ही बता देता। आप भले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उससे कंसेप्ट जानना चाहते तो आप वैसा क्वेश्चन देते। अब पावर 4 है, अब पावर 4 को आपको देख के नहीं पता चलता बच्चों कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इस पे जिन्होंने मत्था मारा हुआ है, एक दो बार निकाला हुआ है, उसको पता चलता है। जैसे एग्जाम में कोई बच्चा पहली बार अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो बच्चों चांस कम है कि हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ। ये जो है बच्चों, ये m की पावर 4 जो है, ठीक है, ये m-4m³ है। इनको सेम लिखो एक बार, इनको सेम लिख लिया। इस 8m² को बच्चों तोड़ लो, 4m² प्लस 4m²। ठीक है, ये माइनस के 8m+4 बच्चों सेम लिखो। ठीक है, अब ये आपको नहीं पता चल सकता बच्चों जब तक आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं की है, तब तक नहीं पता चलेगा इसके अंदर। अब ये m की पावर 4, 4m² + 4, ये बच्चों एक होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इससे अपने -4 कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे, तब भी एक होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हिंट ढूंढने पड़ेंगे। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये भी c का स्क्वायर है। समझे बात को? मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये बच्चों a का स्क्वायर है, ठीक है, ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मूले में आती है ये तीन बातें? सर ये a+b+c के होल स्क्वायर में आती है। क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। 2ab का मतलब बन रहा है क्या? 2ab वाला स्टेप ढूंढो। a है m², a क्या है बच्चों? m²। इधर लिख लेता हूँ, a m² है, तभी तभी तो a का स्क्वायर m की पावर 4 बना। b बच्चों क्या है? 2m। b क्या है? 2m, तभी तो 2m का स्क्वायर 4m² बना। और c है बच्चों 2। तो अब स्टेप ढूंढो, सारे बन रहे हैं। a का स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये तीनों तो बन ही रहे हैं। 2ab बन रहा है, 2a और b, इनका मल्टीप्लाई बना बच्चों m³, 2m³। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m³। क्या बना? 4m³। ये रहा 4m³, क्योंकि ये माइनस से बन रहा है। इस b वाले स्टेप को नेगेटिव कर दो, अब बन जाएगा ये। फिर 2bc, 2b और c, तो ये माइनस का 4 बना, और 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8m बनेगा। ये बन गया स्टेप। तो बच्चों 2bc से ये बन जाएगा। तो सारे स्टेप बन गए ना। यानी b आपको कैसे लेना? माइनस का 2m। तो इस तरीके से ये किसका होल स्क्वायर बन गया बच्चों? तो ये बच्चों बन गया m²। लिख देता हूँ मैं, व्हाइट पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये वाला फॉर्मूला है। तो बच्चों ये बना है m² - 2m+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अजीब से फील हो रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा? वो जो प्रैक्टिस से एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो, तभी पता चलता है। अदरवाइज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे चला जाता है ये सारा क्वेश्चन।
अब बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसको 2 बार लिख लो और इसको सोल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इसलिए इसको 2 बार लिख के बच्चों आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, एम की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे, एम क्या आ जाएगा, माइनस का बी, तो ये माइनस में ऑलरेडी है, प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, ये 8 बन जाएगा अपॉन में 2, एम आया बच्चों आपके पास प्लस माइनस 2, रूट में प्लस माइनस, ये माइनस का 4 अपॉन में 2, इधर ही कर देता हूँ बच्चों, ये आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 कॉमन आके कट गया बच्चों, तो ये आया 1 प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, दोनों के दोनों रूट कैसे आ गए बच्चों, सेम आ गए, तो ऊपर मैंने आपको करवाया था इसे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आओ, ये देखिए जब 2 रूट सेम आते हैं तो बच्चों ये फॉर्मूला लग जाता है, दोनों के दोनों ही, ये देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट सेम आए हैं, ठीक है, तो बच्चों लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला आपके लिए, क्या लगेगा फॉर्मूला बच्चों बताओ, y इक्वल सी एफ प्लस पी आई बच्चों 0 है, तो सी एफ क्या आएगा, तो सिर्फ सी एफ अपना आंसर होगा, सी एफ क्या आएगा बच्चों, सी एफ आएगा सर ई की एल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स, ये आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पुट करनी होगी ना आपको, अल्फा 1 है, बीटा कितना है बच्चों, बीटा भी 1 है, आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, पुट करो ए की अल्फा एक्स, अल्फा 1 है तो ए की एक्स रह जाएगा बच्चों सिर्फ, ठीक है, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो सी वन प्लस सी टू एक्स, बीटा भी बच्चों 1 है तो क्या बनेगा कोस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ये लीजिए, ये क्या बच्चों, ये हमारा आंसर, ये आंसर है बच्चों, आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका है, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कि अपने को खुद समझना पड़ता है कि क्या बने, ठीक है, आज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, डी की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 ये वाई, अब बताओ किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, अगर आप थोड़ी सी बात पकड़ करो तो आपको पता चल जाएगा ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों ए ई, पहले ए ई लिख लेता हूँ, एम पुट कर दो ना डी की जगह, डी की जगह बच्चों मैं एम पुट कर देता हूँ, तो ये बना एम की पावर 4 प्लस 8 एम स्क्वायर प्लस 16, ये बन गया बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो इसका जो ए ई है वो 0 के बराबर रख लोगे इसको, इसको क्या लिख दोगे, एम स्क्वायर प्लस 4 को 2 टाइम्स लिख लो, सेम अबव क्वेश्चन की जैसा बच्चों, ऊपर जो क्वेश्चन है सेम उसके जैसे, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, मैं एम की वैल्यू निकाल देता हूँ, आगे आप सोल्व कर लेना, एम स्क्वायर इसको 0 के बराबर रखने -4, इधर से एम आ गया बच्चों रूट में -4, ये आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा, ये इधर से भी प्लस माइनस 2 आयोटा है, तो ये दो सेम आएंगे, अल्फा इसके लिए 0 है, अल्फा कितना बच्चों 0 है, और बीटा कितना बच्चों 2 है, तो अबव की तरह कर लेना, सेम एज अबव, ऊपर जो कराया उसकी तरह सेम एज अबव, तो मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर दिया, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों आप कर ही सकते हो, सिंपल है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और वाई इक्वल में 0, तो ए ही बना लेते हैं बच्चों, इसकी क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एम माइनस 1 टुकड़े कर लो जितने होते हैं आपसे, तो यहाँ से एम की वैल्यू आई प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा ही आएगी ना बच्चों, प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, उधर -1 हो जाएगा, ठीक है, फिर स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, इधर से भी क्या आ जाएगी, इधर से भी सर प्लस माइनस आयोटा आएगी, इधर से क्या आएगी, इधर से बच्चों 1 आएगी और इधर से भी 1 आएगी,
तो दो दो बच्चों सेम आ रहे हैं। ये तो देखो पेयर में सेम आ रहा है, ये तो पेयर में सेम आ रहा है, ये तो प्रीवियस की तरीके से ही होगा। ठीक है, ये तो पेयर में बच्चों सेम आ रहे हैं, और ये भी सेम आ रहे हैं। देखो जब सेम सेम आएंगे तो अपने कैसे करेंगे? तो y इक्वल सी एफ ही होगा बच्चों, उसमें पी आई जीरो है, ये आपको पता ही है। तो मैं इसका लिखता हूँ बच्चों, पहले इनके लिए लिख देता हूँ, पहले इन दोनों के लिए क्या बनेगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की एम एक्स, एम कितना है बच्चों, वन है, तो ये वन एक्स आ गया। अब आ जाओ, इसके लिए क्या होगा, ई की अल्फा एक्स, अल्फा तो जीरो है इधर, अल्फा कितना है बच्चों, जीरो, बीटा कितना है, वन है। अब आ जाओ, ई की अल्फा एक्स यानी ई की जीरो एक्स, इनको फॉर्मूला याद नहीं है, ऊपर फॉर्मूला देखा हो पहले। फिर क्या आएगा, सी वन और सी टू तो ले लिया आप, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स कोस बीटा एक्स, कोस बीटा कितना है, वन है, कोस बीटा एक्स प्लस सी फाइव प्लस सी सिक्स एक्स साइन बीटा एक्स, बीटा कितना है बच्चों, एक ही है, साइन एक्स आ जाएगा सिर्फ, ये लो, ये बच्चों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिंपल है, बस आपको एन की वैल्यू निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। फॉर्मूले रटे रटाए हैं, फॉर्मूले क्या बच्चों, रटे रटाए हैं, बस आप पुट करो और आंसर निकाल दे। इस e की पावर जीरो एक्स को क्या लिख देना, e की पावर जीरो एक्स को बच्चों आप e की एक्स सॉरी वन लिख देना, इसको वन लिख देना, ये वन हो जाए तो एज इट इज रह जाए। ठीक है, समझे बात को कि हाँ जी सर समझ गए। ऐसे बच्चों आप नाइन्थ कर सकते हो, एम की वैल्यूज निकाल देता हूँ मैं नाइन्थ में, एम की वैल्यूज निकाल देता हूँ मैं, वैसे तो आप कुछ निकाल सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है, फिर भी चलो आपको और सा फील ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं करता हूँ, डायरेक्ट ए ही बना रहा हूँ बच्चों, आप बुक में से देख लेना क्वेश्चन, ये मैंने क्या बना दी, डायरेक्ट ए ही बना दी, क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिए। तो ये होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख लो, एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, ये पढ़ा रहे हैं। तो वन बाई वन जीरो के बराबर रख के वैल्यू निकाल लो, पहले एम स्क्वायर प्लस वन को जीरो के बराबर रखोगे तो आपने अभी प्रीवियस किया है, तो इसका आ जाएगा एम इक्वल प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि वन उधर जगह माइनस वन होगा, स्क्वायर हटा के रूट लगा रहा है, तो ये वाला फैक्टर भी क्या दे देगा, ये वाला, ये भी दे देगा वन प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से बच्चों क्या निकलेगी, यहाँ से ये आप सोल्व करके आ चुके हो, मैं आप आ जाओ आपको दिखाता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, आइए 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 दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा बच्चों फैक्टर एम स्क्वायर प्लस एम प्लस, याद है ना ये, भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, जहाँ पे आपको नहीं सोल्व करना है वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल में टू है, माइनस हाफ प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू है, क्या लिख देंगे, यहाँ से एम की वैल्यू आएगी माइनस हाफ प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन में टू आएगा, तो जो इसमें अल्फा कितना है, अल्फा वन बाई टू है, और बीटा कितना है बच्चों, रूट थ्री बाई टू। लीजिए सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है, जो जो दो दो पेयर में सेम आ रहे हैं, तो इनका जो मैं सोल्यूशन आपको लिख के दिखाता हूँ, तो y इक्वल सी एफ प्लस पी आई तो जीरो है, पहले इन दो के लिए लिखता हूँ, इन दो के लिए ये बनेगा सी वन प्लस सी टू एक्स, ठीक है, कोस बीटा एक्स, बीटा कितना है, एक है, ठीक है, इनमें लिख देता हूँ अल्फा जीरो है बच्चों, बीटा कितना है, वन है, ये देखिए अल्फा जीरो है ना, रियल नंबर तो है ही, इसलिए जो बाहर ई की अल्फा एक्स आता है वो कितना बन गया, ई की जीरो बन गया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स, तो ये आ रहा है, ठीक है, प्लस प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए ठीक है, ये तो क्या है, एक ही है, एक माइनस का और एक बच्चों प्लस का, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए की अल्फा एक्स यानी ए की माइनस हाफ एक्स, इसके लिए सिंपल आ जाएगा सी वन कोस बीटा एक्स रूट थ्री बाई टू एक्स, सॉरी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर तक तो आ जाएगा, सी फाइव है, और सी सिक्स साइन बीटा एक्स, ये लो जी। ये बच्चों बड़ा बन रहा है, बाकी आप मैच कर लेना आंसर, कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा है, इतना कोई मसला नहीं है बच्चों इनके अंदर, ये तो एक्सरसाइज बस आपको ऐसी प्रैक्टिस करवानी है, टेंथ बच्चों आप कर लेना, ठीक है।
10 नंबर आप कर लेना, मैं 10 के फैक्टर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के बच्चों फैक्टर बता देता हूँ मैं आपको। m की वैल्यू क्या आएगी, पहले ऑक्सिलरी बना लेते हैं। m की पावर 4 माइनस m की m क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 इक्वल 0। ए ही बना दी बच्चों मैंने, बुक है मेरे सामने तो उससे डायरेक्ट मैंने ए ही बना दी। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर आप जब पुट करोगे, ध्यान से सुनो, m इक्वल 1 पे बच्चों ये 0 हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये 1, ये -1 कट गया, ये माइनस के 9 बन गए। ठीक है। और ये माइनस के 9 पड़ा रहा, और क्या बनेगा बच्चों, ये 11 और 4 13। ठीक है। क्या बन रहा है, 0 नहीं बन रहा, सॉरी 1 पे नहीं 0 बन रहा, तो -1 पुट करके देखो, -1। 1 पे 0 नहीं बन रहा तो कुछ और सोचेंगे ना, तो 1 पे नहीं 0 बन रहा तो -1 पे बना लेते हैं। -1 पे 0 बन रहा है कि ये -1 की पावर 4 प्लस का 1, ये प्लस का 1 बनेगा बच्चों, ये भी प्लस का 1 बनेगा, तो ये एक और एक 2 हो गए। ठीक है। पुट कर लेते हैं बच्चों, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, आपको पुट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि -1 पे ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। फिर आपको 9th क्लास के तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा। -1 की पावर 4 ये हो गया बच्चों कितना, प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये माइनस के 9 हो गए, ये प्लस का 11 हो गया, ये 4 हो गया। ये देखो 11 12 13, ये 9 और 4 13, तो ये 0 आ गया ना। सो m इक्वल -1 इज फैक्टर, सो m इक्वल -1 इज अ फैक्टर, एक गुणनखंड हो गए। अब बाकी अगर आपको 3 फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे बच्चों, कि सर हमें याद है हम ऐसे डिवाइड करते थे। तो बच्चों ये जो m की पावर 4 है माइनस m की क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस -11m-4, क्योंकि m-1 फैक्टर है तो m+1 से डिवाइड करो। फिर आप इसको m+1 से बच्चों डिवाइड करोगे, फिर जो क्वोशंट आएगा उसके दोबारा से फैक्टर करो, उसके दोबारा से फैक्टर करोगे। क्वोशंट बच्चों इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ये देखो m की क्यूब, ये m की पावर 4 m की क्यूब बन जा m की क्यूब। ठीक है। फिर सिंबल चेंज हो गई, ये कटेगा, ये माइनस के 2m की क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m-4। अब कितने पे जाएगा, अब सर -2m पे जाएगा सर, 2m, ये m की क्यूब है क्या, ये कितना बच गया, ये m की क्यूब, अब m स्क्वायर पे जाएगा, -2m स्क्वायर पे कर देंगे, तो -2m की क्यूब -2m स्क्वायर, सिंबल चेंज, ये कट गया, ये -9 + 2 माइनस के 7 -11m-4। m को कितने से करें सर, -7m से कर दो, -7m को m से किया माइनस के 7m स्क्वायर, -7m को 1 से किया माइनस के 7m, सिंबल चेंज, ये कैंसल, ये -11 प्लस का 7 तो माइनस का 4m -4, m को बच्चों -4 से कर दो, -4 से, तो -4m -4। ठीक है। आ जाओ, ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। तो ये जो है अपने पास m की क्यूब -2m स्क्वायर -7m-4, अब ये बच्चों फिर से क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसके आपको फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे, किसके, m की क्यूब -2m स्क्वायर, m की क्यूब -2m स्क्वायर -7m माइनस का 7m-4 इक्वल 0, इसके फिर से फैक्टर करेंगे, ये बच्चों फिर से m इक्वल -1 पे 0 हो रहा है, m इक्वल -1 पे बच्चों फिर से ये 0 हो रहा है, देख लो -1 की क्यूब -1, ये माइनस का 2 बनेगा, -3 हो गया, और ये माइनस का 4 माइनस का 7, और सॉरी ये प्लस का 7 बन जाएगा, हम -1 पुट करेंगे, 7 - 4 3 बन जाएगा, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3, तो 0 हो जाएंगे। फिर इसको m की पावर -1 से डिवाइड करूंगा, तो इसके m की पावर -1, इसके कितने फैक्टर आएंगे बच्चों, मैं लिख लेता हूँ, -1 तो 2 बार आगे, एक बार और आएगा बच्चों -1 इसका। ठीक है। एक 4 आएगा, ये मैंने चारों फैक्टर लिख दिए। इसके बिहाफ पे आप y इक्वल CF प्लस PI निकाल लोगे, PI तो 0 है, तो y इक्वल CF आ जाएगा। यहाँ से 3 वैल्यू सेम आ रही है, तो बच्चों आंसर आपका ये हो जाएगा, ए की mx, m तो -1 के लिए पहले लिख रहा हूँ, ए की mx, जब 3 वैल्यू सेम होती है तो बच्चों ऐसे लिखा जाता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C3x स्क्वायर, इस तरीके से लिखो। ठीक है।
कांस्टेंट इस तरीके से लिखा जाता है, समझ गए। और ये 4 तो अलग है, तो इसके लिए क्या लिख दोगे, इसके लिए C1 C2 C3 तक आ चुका है, तो C4 e की पावर 4x, ये लो मैंने पूरा ही कर दिया। बस ये 4 उसका फैक्टर नहीं निकाल के दिखाया, वो पुट कर लेना, उसके अंदर 0 आ जाएगा तो 4 उसका भी फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों नकली है, तो आप ही कर लो। D² माइनस 4D प्लस 1y इक्वल 0, ए बना लो। इस ए क्या बनेगी, M² माइनस 4M प्लस 1 इक्वल 0। अब इसका बच्चों आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे। M इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्या आ गया, M इक्वल माइनस 4 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2, 12 को क्या लिखोगे, 2√3 अपॉन में 2, ये 2 काट दो बच्चों, 2 पे और ये भी कट जाएगा, तो ये -2 प्लस माइनस 2√3। तो ये सिंपल है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है कहीं, आप इसको कॉम्प्लेक्स समझो। ये दो डिफरेंट रूट है, दो डिफरेंट रूट है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। M इक्वल क्या है, ये -2 प्लस 2√3 है, ठीक है। एक -2 है, दोनों के दोनों रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। एक इसके लिए लिख लेना, एक इसके लिए लिख लेना, C1 e की पावर दिस, C2 e की पावर दिस, ठीक है। तो बच्चों ये 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों बाकी दोनों क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।